नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मौसम चुनावी है और इस चुनावी मौसम में राजद अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा है। विधान परिषद के प्रत्याशियों के घोषणा के बाद अब ये तय हो गया है कि राजद जो लोकसभा के प्रत्याशी मैदान में उतारने वाला है, उसमें कम से कम 1 दर्जन पुराने प्रत्याशियों के टिकट कटने तय हैं। इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। राजद जिस तरह से चरित्र चेहरा अपना बदल रहा है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह माई समीकरण के साथ साथ बाप समीकरण का नारा दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें राजद जो प्रत्याशी उतारेगा उसमें कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। और इसी कड़ी में कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं, वो चौंका रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि राजद जिन 12 प्रत्याशियों का नाम लगभग कटने तय हैं, तो वो कौन कौन सी सीटें हैं और वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं और टिकट कटने का कारण क्या है, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दरभंगा जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से पुराने प्रत्याशी नहीं होंगे, वो प्रत्याशी बदल जाएंगे। क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के पिछले प्रत्याशी थे, जिन्होंने लगभग 3,16,000 मत जिन्हें दरभंगा में मिला था और 33% लोगों ने उन्हें वोट दिया था, वो इस बार दरभंगा से राजद के प्रत्याशी नहीं होंगे। उन्हें विधान परिषद सदस्य के लिए राजद ने प्रत्याशी बनाया है। इसका मतलब यह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी विधान परिषद में जा रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य के रूप में राजद की आवाज बुलंद करेंगे। और ऐसे में जब चुनाव सर पे है तो वो दरभंगा में चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजद दरभंगा से कोई नया प्रत्याशी अपना तय कर चुका है और इसीलिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजद के कद्दावर नेता मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद भेज दिया गया है। तो अब ये तय है कि दरभंगा से एक सीट जिस पर पिछले बार के प्रत्याशी बदल जाएंगे। अब इसके बाद आइए शिवहर। शिवहर से जो पिछले बार प्रत्याशी थे सैयद फैसल अली, उन्हें 2,68,000 वोट मिला था। लगभग 26% लोगों ने उन्हें वोट दिया था। वो इस बार शिवहर के प्रत्याशी नहीं होंगे, ये तय हो चुका है। क्योंकि उनका भी नाम विधान परिषद सदस्य के रूप में जो राजद के उम्मीदवारों की सूची है उसमें छप गई है। यानी कि अब राजद उन्हें उम्मीदवार बना चुका है और वे राजद के प्रत्याशी हैं विधान परिषद के। विधान परिषद में राजद के तरफ से शोभा बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है कि रमा देवी से जो चुनाव हारा था फैसल अली, इस बार भी वहां से प्रत्याशी बनने के चाह रहे थे। ऐसी चर्चा भी थी कि राजद उन्हें वहां से प्रत्याशी बना देगी। फैसल अली लालू यादव से काफी करीबी हैं और इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि शिवहर से उनका सीट कंफर्म है। लेकिन विधान परिषद में जाने के बाद ऐसा लगता है कि उनका टिकट वहां से कंफर्म नहीं है। शिवहर से कोई राजद का दूसरा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। अब इसके बाद आइए वैशाली। वैशाली के सीट से पिछले बार रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में रहे नहीं। इसलिए वैशाली की सीट पर यह तय है कि राजद का कोई नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। अब वो कौन है? कई नाम चल रहा है, कई नाम चर्चा में है। कई बाहर के प्रत्याशी भी दावेदारी दे रहे हैं, दूसरे दल में हैं लेकिन दबंग नेता है। अब ऐसे में राजद क्या करता है, जीत का आंकड़ा देखते हुए कौन प्रत्याशी होंगे ये आगे पता चलेगा। लेकिन वैशाली के सीट पर भी प्रत्याशी राजद के इस बार नए होंगे। इसके बाद आइए सिवान। सिवान से पिछले बार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब प्रत्याशी थी, लगातार तीसरी बार चुनाव हारी।
उन्हें कविता सिंह ने पराजित किया। तेजस्वी यादव और शहाबुद्दीन परिवार में दूरी आ गई है, नजदीकियां समाप्त हो गई है। जन विश्वास यात्रा के दौरान भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिले और ऐसा माना जा रहा है कि उनका टिकट वहां से कटना तय है। वहां से वाम दल माले वहां से टिकट की दावेदार है और ऐसा माना जा रहा है कि सिवान से इस बार राजद चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि माले लड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में सिवान से जो राजद प्रत्याशी थे उनका टिकट कटना तय है और इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा है। अब आइए छपरा। छपरा की सीट पर पिछले बार चंद्रिका राय राजद के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। लगभग वो जो सारण की सीट हो गई है, छपरा पुराना छपरा लोकसभा क्षेत्र था लेकिन अब वो सारण क्षेत्र हो गया है, तो उस सारण की सीट से चंद्रिका राय को 3,60,000 मत मिले थे। राजीव प्रताप रूढ़ी उन्हें पराजित कर दिए। राजपूत और यादव बहुल वो इलाका है, कभी राजपूत तो कभी यादव वर्ग के प्रत्याशी वहां से जीतते हैं। चंद्रिका राय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के पुत्र हैं और वर्तमान में जो तेज प्रताप यादव हैं, लालू प्रसाद के बड़े सुपुत्र, उनके ससुर हैं और दोनों में रिश्ता कमजोर है, दोनों में रिश्तों में टकराव है और ऐसे में माना जा रहा है कि राजद तो उन्हें अब टिकट देगी नहीं, वो पार्टी भी बदल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रिका राय का टिकट कटना तय है और वहां राजद कोई नया प्रत्याशी उतारेगा। वहां रोहिणी आचार्य का भी नाम चल रहा है, मढ़ौरा से जो विधायक है जितेंद्र कुमार राय, उनका भी नाम चल रहा है और भी कई नाम हवा में हैं। लेकिन मान के चलिए कि या तो रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ेगी और नहीं तो जितेंद्र कुमार राय का भी नाम लगभग छपरा से कंफर्म है। अब घोषणा होगी तब एक्चुअल पता चलेगा। इसके बाद आइए मधेपुरा। मधेपुरा से जो पिछले बार राजद के प्रत्याशी थे शरद यादव, वे भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शरद यादव के नहीं रहने के बाद वहां राजद का कोई न कोई नया प्रत्याशी ही जाएगा। वैसे तेज प्रताप यादव भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी है। चर्चा है कि तेज प्रताप यादव भी मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। मधेपुरा के लोगों का भी डिमांड है कि तेज प्रताप यहां आए। अब बात आती है बक्सर की। बक्सर से पिछले चुनाव में जगदानंद सिंह जो अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे, वे चुनावी मैदान में उतरे थे, काफी अच्छी फाइट दी थी। 3,55,000 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह के बजाय इस बार सुधाकर सिंह, उनके पुत्र जो हैं, वे चुनाव वहां से लड़ेंगे, वे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे अंतिम समय में जगदानंद सिंह के बारे में कोई फैसला क्या होता है, ये लालू प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव खुद तय कर लेंगे, क्योंकि वे टिकट बांटने वाले रणनीतिकारों में एक है। उनके टिकट पर कोई सवाल उठा नहीं सकता है, वो जब चाहेंगे तो उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा चर्चा है कि इस बार सुधाकर सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में बक्सर से भी राजद का प्रत्याशी बदल जाना लगभग तय है। अब आइए आप बेगूसराय। बेगूसराय में पिछले बार कन्हैया कुमार वामपंथी वाम दल से चुनाव लड़े थे और वहां बेगूसराय में राजद भी अपना प्रत्याशी उतारी थी। मोहम्मद तनवीर हसन को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार राजद बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसा चर्चा है कि वहां इस बार वामपंथी दल के लोग चुनाव लड़ेंगे, कई प्रत्याशियों की बात चल भी रही है। तो ऐसी स्थिति में जो बेगूसराय की सीट है वहां पे भी आप राजद के प्रत्याशी नहीं देखेंगे। यदि कोई आता भी है, कोई यदि बातें बदल जाती है, वैसी स्थिति में कोई दूसरा प्रत्याशी ही वहां से चुनावी मैदान में आएगा। अब आइए महाराजगंज। महाराजगंज से पिछले बार पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह राजद के प्रत्याशी थे। अच्छी फाइट दी थी और
प्रभुनाथ सिंह का पकड़ महाराजगंज में भी काफी मजबूत है, लेकिन वहां टुन्ना जी पांडे जो भाजपा के विधान पार्षद सदस्य रहे हैं, कभी एमएलसी, सीवान के बड़े उद्योगपति हैं, हिना साहब के भी करीबी हैं और राजद के भी करीबी हैं। उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और राजद ने उन्हें महाराजगंज से चुनाव लड़ने का हरा झंडी दे दिया है और उन्हें क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार में जुटने का के लिए कहा है और तेजस्वी यादव ने उन्हें ऐसा बोल दिया है कि महाराजगंज से उनको टिकट मिलेगा, वे चुनाव तैयारियों में लग जाएं और उसके बाद टुन्ना जी पांडे महाराजगंज में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि रणधीर कुमार सिंह का टिकट कट गया है। हालांकि राजद ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है, रणधीर कुमार सिंह के तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, वे भी चुप हैं। रणधीर कुमार सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं, उनके चाचा राजद से विधायक हैं बनियापुर से केदारनाथ सिंह। इस तरह से देखा जाए तो उस परिवार की महाराजगंज में अहमियत है, राजद के बड़े राजपूत नेताओं में एक हैं, सारण में प्रभुनाथ सिंह का सिक्का चलता है। अब ऐसी स्थिति में यदि रणधीर कुमार सिंह का टिकट कटा है और टुन्ना जी पांडे को टिकट मिल जाता है तो एक माना जाए कि महाराजगंज से भी राजद के प्रत्याशी बदल जाएंगे। वैसे ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बड़ी रणनीति बनाई है और प्रत्याशियों को बड़े पैमाने पर बदलने जा रहे हैं। माई के साथ साथ बाप समीकरण भी वे लेकर आए हैं और इसी के तहत जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। उतारते समय जाति फैक्टर उतना मजबूती से नहीं देखा जाएगा जितना मजबूती से जीत देखा जाएगा। जो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे उन्हें चुनावी मैदान में उतारने से राजद परहेज नहीं करेगी और युवाओं को मौका दिया जाएगा। पुराने लोगों से ज्यादा अब युवा वर्ग राजद में हावी है और उन्हें मौका मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि राजद अब नए तकनीक और नए सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है और इसीलिए ये फेरबदल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, राजद अपने एक एक सीटों पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि किसे मैदान में उतारने से फायदा होगा, किसे उतारने से नुकसान होगा। एक एक सीट का आकलन कर रही है। अपने संभावित उम्मीदवारों को क्षेत्र में जाकर कार्य करने के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो घोषणा अभी नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं होती है तब तक किसी भी व्यक्ति को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी भी नहीं माना जा सकता। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, इसका फैसला तो तब होगा जब पार्टी अधिकृत रूप से उस प्रत्याशी के नाम का घोषणा कर देगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से और क्षेत्र में जो चर्चा है उसके हवाले से ये खबर है और इस खबर को मैंने आपको बताया। तो चलिए, आपका क्या विचार है अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में आप कमेंट लिख के बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।